एक बार एक काफिर हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो मुझे कोई ऐसी चीज दिखाइए जिससे मैं आप पर ईमान ले आऊं। तो हमारे नबी ने उससे फरमाया कि वो जो सामने दरख्त है उसे जाकर कहो कि अल्लाह के नबी ने तुझे बुलाया है। तो वो शख्स उस दरख्त के पास गया और कहने लगा कि तुझे वो सामने अल्लाह के रसूल बुला रहे हैं। तो वो दरख्त जमीन का सीना चीर कर अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। उस शख्स ने जैसे ही ये मंजर देखा तो झट से कलमा पढ़ लिया। इसके बाद अल्लाह के नबी ने उस दरख्त को हुक्म दिया कि अपनी जगह वापस चले जाओ। चुनांचा वो दरख्त अपनी जगह वापस चला गया। सुभान अल्लाह। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए तो वो अपने साथ क्या क्या लेकर आए थे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया तो रिवायतों के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम को सबसे पहले हिंद की एक छोटी पर उतारा गया था। आपके साथ वहाँ पर जन्नत की हवा भी साथ आई थी, जिससे उस वादी में रंग बिरंगे फूल और कई मुख्तलिफ तरह के पेड़ उगाए थे, जिससे सारी वादी शर सब्ज हो गई थी। हजरे अस्वद भी आपके साथ जन्नत से आया था। हजरत अब्बास इब्ने अली फरमाते हैं, हजरे अस्वद जब जन्नत से आया तो ये बर्फ से भी ज्यादा सफेद था, लेकिन बनी आदम के गुनाहों ने इसे सिया कर दिया। आप अलैहिस्सलाम अपने साथ एक लाठी भी लेकर आए थे, जो बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सुपुर्द रही। उसके बाद आप अलैहिस्सलाम कई और मुख्तलिफ चीजें अपने साथ लेकर आए थे। अल्लाह ताला फरमाता है, अगर मेरे बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या है तो सब तमन्ना करते कि काश पूरा साल रमजान ही हो। एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा कि या अल्लाह, जितना मैं आपके करीब हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, उतना कोई और करीब है? अल्लाह ताला ने फरमाया, मूसा, आखिरी वक्त में एक उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी और उस उम्मत को एक महीना ऐसा मिलेगा जिसमें वह शख्स खुश्क होठों, प्यासी जवान, सूखी हुई आंखें, भूखे पेट जब इफ्तार करने बैठेगा तब मैं उनके बहुत करीब होगा। मूसा, तुम्हारे और मेरे दरमियान 70 पर्दों का फासला है, लेकिन अफ्तार के वक्त उस उम्मत और मेरे दरमियान एक पर्दे का फैसला भी नहीं होगा और जो दुआ मांगेगा मैं उसे कबूल करूंगा। अल्लाहू अकबर। इस वीडियो को रमजान से पहले ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्या पता आपके एक शेयर से रोजे की अहमियत पता चल सके। और हाँ, अगर आपको दिन की बातों से मोहब्बत है तो हमें फॉलो भी कर। जन्नत में लोग सबसे ज्यादा कौन से अमल करने की वजह से जाएंगे? नहीं पता, चले बताता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया कि लोग सबसे ज्यादा जन्नत में किस अमल की वजह से जाएंगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के खौफ और अच्छे अखलाक की वजह से। इसलिए कोशिश करें ये दो चीजें आपकी जिंदगी में लाजमी हो। पहला, अल्लाह का खौफ, और दूसरा, अच्छा अखलाक। जिस बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो शख्स बुराइयों से बच जाता है और अखलाक को अच्छा बना ले। किसी इंसान को भी अपने से कमतर या हकीर ना समझे। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ या उनको मेंशन करें ताकि वो भी इस हदीस से फायदा उठा सके। कुरान पाक की इन सूरतों को रोजाना पढ़ने की आदत बना लीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। नंबर 1, सूरह यासीन फजर की नमाज के बाद रोजाना पढ़ने से हर ख्वाहिश पूरी होती है। नंबर 2, सूरह वाकिया मगरिब की नमाज के बाद रोजाना पढ़ने से कभी फाका नहीं होगा। नंबर 3, सूरह मुल्क को ईशा की नमाज के बाद हर रात पढ़ने वाला शख्स कब्र के अजाब से महफूज रहेगा। नंबर 4, सूरह कौसर को रोजाना जरूर पढ़ें क्योंकि ये दुश्मनों की दुश्मनी से बचाती है। नंबर 5, सूरह काफिरुन मौत के वक्त कुफ्र से बचाती है। नंबर 6, सूरह इखलास रोजाना जरूर पढ़ें क्योंकि ये मुनाफिकत से बचाती है। नंबर 7, सूरह फलक हादसों से बचाती है। नंबर 8, सूरह नास वसवसों से बचाती है। नंबर 9, सूरह रहमान को 11 बार पढ़ने से सारे मकसद पूरे होते हैं। सुभान अल्लाह। वीडियो को सदकाए जारिया की नीयत से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें। बीबी आमीना फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में थे तो मैं बड़ी अजीब अजीब चीजें देखती थी। मैं जब भी घर से बाहर निकलती थी तो बादल का एक साया आ जाता था और मुझे धूप नहीं लगने देता था, और जब भी मैं बकरियां चराने जाती तो बकरियां मेरे पीछे पीछे चलने लगती। मेरे पैर के नीचे पड़ने वाले पत्थर मुझे रुई की तरह मुलायम महसूस होते, और जब भी मैं कुएं से पानी निकालने जाती तो रास्ते में जितने भी पेड़ होते उनकी टहनियां मेरे सामने झुक जाती और कुएं से पानी अपने आप बाहर आ जाता था और मैं आसानी से पानी भर लेती। जब मैं सोती तो खूबसूरत हूरें मुझे पंखे से हवा देती और रोजाना एक नबी मेरे ख्वाब में मुझे मुबारकबाद देने आते और कहते कि आपको मुबारक हो, आप आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हैं। सुभान अल्लाह। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें।
दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कौन सा ऐसा शख्स है जिसने दुनिया में रहते हुए जन्नत खरीद ली? तो चलिए बताता हूँ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिस शख्स ने फजर से लेकर ईशा तक कसरत के साथ दरुद शरीफ पढ़ा तो उसने इस दुनिया में रहते हुए अपने लिए जन्नत को खरीद लिया। और जिसने ये बात लोगों तक पहुँचाई तो क़यामत के दिन हमारे प्यारे आका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ढूंढकर उसका हाथ पकड़कर उसे जन्नत में ले जाएंगे। माशाअल्लाह। अगर आप भी अपने अम्मी अब्बू से मोहब्बत करते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बड़े ही कमाल की दुआ बताने वाला हूँ, जिसे अगर आपने पढ़ लिया तो आपके 1000 और आपके अम्मी अब्बू के 24,000 गुनाह माफ हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स जुमे के दिन 100 मरतबा सुभानल्लाह अल अजीम व बिहम्दिही पढ़ेगा तो अल्लाह पाक उस शख्स के 1000 और उसके वालिदैन के 24,000 गुनाह माफ कर देगा। अगर आप अपने अम्मी अब्बू से मोहब्बत करते हो तो मेरी इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि जब भी कोई इस पर अमल करेगा तो इसका सवाब तुम्हें मिलेगा। और हाँ, मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, मैं तुम्हें ऐसे ही सीधा रास्ता दिखाता रहूंगा इंशाअल्लाह। क्या आप जानते हैं शैतान कौन है? तो सुने। 80,000 साल तक फरिश्तों का साथी रहा, 40,000 साल तक जन्नत का खजांची रहा, 30,000 साल तक मुकर्रबिन का सरदार रहा, 14 साल तक अर्श का तवाफ करता रहा। पहले आसमान पर उसका नाम आबिद था, दूसरे पर जाहिद था, तीसरे पर आरिफ था, चौथे पर वली था, पांचवें पर तकी था, छठे पर खाजीन था और अब कयामत तक का उसका नाम इब्लीस रहेगा। और इसकी इतनी सी गलती थी कि इसने तकब्बुर किया और अल्लाह का फरमान नहीं माना। और आज हम खुद को देख लें कि आज हम जाने अनजाने में कितनी बड़े बड़े गुनाह कर रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह हमें फिर भी बख्श देता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार गुनाह ही करते रहें या अल्लाह हमें नेक राह पर चलने वाला बना। इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें और भी इस्लामिक नॉलेज के लिए दीनी हब को फॉलो कर लें।